स्टेशन की घड़ी ने ठीक 9 बजे का संकेत दिया। रेलवे का सायरन बजा और पैसेंजर ट्रेन नंबर 431 बी धीमे धीमे पटरी पर सरकने लगी। विवेक शर्मा, एक नया गार्ड, अपनी पहली रात की ड्यूटी पर था। वो 27 साल का सीधा साधा युवक था जो अपनी नौकरी को लेकर उत्साहित तो था, लेकिन अंदर ही अंदर डरा हुआ भी। जैसे जैसे ट्रेन शहर से बाहर निकली, चारों ओर सन्नाटा गहराता गया। धुंध इतनी थी कि ड्राइवर को भी सिग्नल साफ नहीं दिख रहा था। ट्रेन के एक कोच में बैठी एक बूढ़ी औरत बुदबुदाई, आज 13 अगस्त है ना, भगवान भला करे। विवेक ने हैरानी से पूछा, क्यों अम्मा जी, क्या है आज? बूढ़ी औरत चुप रही। उसकी आंखों में डर और रहस्य दोनों थे। रात के ठीक 11:39 पर ट्रेन ने अजीब झटका खाया। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारे थे, फिर भी इंजन रुक गया। विवेक भागा और सामने देखा एक पुरानी सुरंग। नाम लिखा था चंद्रपुरी टनल 1902। वहीं सुरंग के ठीक सामने खड़ी थी एक लड़की। सफेद सलवार कुर्ता, लंबे खुले बाल, नाक से हल्का खून बहता और आंखें जैसे वक्त में ठहरी हुई थीं। विवेक का दिल कांप उठा। उसने डरते डरते टॉर्च जलाया। लड़की वहीं थी, मगर अब वह गायब हो चुकी थी। ड्राइवर, गार्ड और इंजीनियर सब परेशान थे। ड्राइवर बोला, ब्रेक मैंने नहीं मारे। इंजीनियर ने कहा, सिस्टम फुली फंक्शनल है। लेकिन ट्रेन हिल भी नहीं रही थी। और तभी विवेक के कानों में एक आवाज पड़ी, बहुत धीमी, बहुत करुणा भरी, आशीष, आया क्या? विवेक ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा था। वो पलटा, कोई नहीं। तभी ट्रेन अपने आप चलने लगी। सारे कर्मचारी सन्न, कोई तकनीकी वजह नहीं थी। फिर भी ट्रेन आगे बढ़ गई। विवेक के दिल में एक नाम गूंज रहा था, आशीष। अगली सुबह ट्रेन भोपाल स्टेशन लौटी। विवेक रात भर सो नहीं पाया था। उसकी आंखों में वही चेहरा, वही सुरंग, वही सिसकी गूंज रही थी, आशीष, आया क्या? वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सपना था या सच। रेलवे ऑफिस में अधिकारियों ने सवालों की झड़ी लगा दी। ड्राइवर ने कहा, सर, ब्रेक नहीं मारे थे, ट्रेन खुद रुक गई थी। इंजीनियर बोला, इंजन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। विवेक से पूछा गया, तुमने क्या देखा? विवेक चुप रहा, फिर धीमे से बोला, वहां कोई थी, एक लड़की, सुरंग के सामने, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक अफसर ने कहा, अरे, फिर वही कहानी, चंद्रपुरी टनल की आत्मा, वही दिन, वही सुरंग और वही आवाज। रेलवे का एक बूढ़ा चौकीदार रामनाथ, जो उस इलाके में 30 साल से तैनात था, बोला, बाबूजी, हर साल 13 अगस्त को कुछ ना कुछ होता है वहां। 1998 से अब तक 14 बार ट्रेन वहीं रुकी है और हर बार कोई ना कोई कहता है, किसी को देखा, किसी ने पुकारा। रामनाथ ने कहानी सुनाई। वो लड़की कौन थी? नाम था अन्वी श्रीवास्तव, भोपाल यूनिवर्सिटी की छात्रा। गांव में रहने वाला उसका प्रेमी था आशीष, जो उस वक्त नौकरी की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर में था। 13 अगस्त 1998 को अन्वी ट्रेन से इटारसी जाने वाली थी। उसने आशीष को चिट्ठी भेजी, मैं 7 बजे वाली ट्रेन से आऊंगी, स्टेशन पर होना। लेकिन वो क्या जानती थी, आशीष को वो चिट्ठी कभी मिली ही नहीं। उस रात अन्वी ट्रेन से उतरी, स्टेशन पर कोई नहीं था। वो आशीष को ढूंढती रही, रोती रही और आखिर में पैदल चलकर चंद्रपुरी सुरंग तक पहुंच गई। गवाहों के अनुसार सुबह उसका शव सुरंग के भीतर मिला, खून से सनी सफेद चुन्नी और हाथ में आखिरी चिट्ठी, आशीष, आया क्या? रेलवे ने इसे आत्महत्या कहा। गांव वालों ने कहा, वो मरी नहीं, उसका इंतजार मरा। अब उसकी आत्मा हर साल उसी सुरंग के पास खड़ी होती है, किसी आशीष को तलाशती। वापस वर्तमान में विवेक चुपचाप सुनता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक अधूरी मोहब्बत की गवाही बन चुका था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आंखों से वो देख लिया जो लोग सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, एक इंतजार जो मौत से भी पार गया। और फिर विवेक ने मन ही मन तय किया, वो फिर जाएगा 13 अगस्त को उसी सुरंग के पास और जानना चाहेगा, क्या आत्माएं सच में लौटती हैं? क्या इंतजार सच में अमर होता है? भोपाल की गलियों में एक लड़की थी, अन्वी श्रीवास्तव। वो कॉलेज की टॉपर थी, पर पढ़ाई से ज्यादा उसे प्यार था। प्यार आशीष से। आशीष एक साधारण लड़का था, मेहनती, ईमानदार और भावुक।
उनकी मुलाकात पहली बार रेलवे स्टेशन पर हुई थी, जब अनवी ने ट्रेन छूटने पर किसी अनजान से मदद मांगी थी, और वो अनजान था आशीष। मोहब्बत धीरे धीरे पर गहराई से हुई। वो रोज एक ही चाय वाले की दुकान पर मिलते, एक ही बेंच पर बैठकर खामोशी बांटते और एक दूसरे की आंखों में वादे पड़ते। आशीष बोला था एक दिन, अगर कभी मैं देर से आऊं तो इंतजार कर लेना, मेरा वादा है। अनवी ने हंसकर कहा था, तुम ना आओ तो मेरी ट्रेन भी रुक जाएगी। फिर एक दिन आशीष को एक नौकरी का ऑफर मिला, बहुत दूर, एक रेलवे सुरंग परियोजना पर। वो गया और दोनों ने लिखने का वादा किया, पर समय ने कुछ चिट्ठियों को दबा दिया, कुछ शब्द खो गए और 13 अगस्त आ गया। अनवी ने चिट्ठी लिखी, मैं आ रही हूं इटारसी, तुम्हें सरप्राइज देने, स्टेशन पर आ जाना, मैं तुम्हारी ही रहूंगी। वो ट्रेन में बैठी, चूड़ी खनक रही थी, पर चेहरे पर हल्का डर था। स्टेशन पर उतरी, पर आशीष नहीं था। वो वहीं बैठी रही घंटों, और फिर पैदल चल पड़ी, वही रास्ता जो सुरंग की ओर जाता था। आखिरी बार उसे देखा गया था चंद्रपुरी सुरंग के पास। वहां से जो आवाज आई वो किसी ने सुनी, आशीष आया क्या? सुबह लोगों को उसका शव मिला। रेलवे ने कहा एक्सीडेंट, गांव ने कहा मोहब्बत का कत्ल। जब आशीष लौटा तो देर हो चुकी थी, चिट्ठी उसे कभी मिली ही नहीं। उसने चीख कर कहा, अनवी, मैं आया था, बस थोड़ी देर हो गई। पर तब तक सिर्फ सन्नाटा था और उसकी आवाज की गूंज। और तभी से हर साल उसी दिन उसी सुरंग के पास ट्रेन रुक जाती है। एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी मिलती है और पूछती है, आशीष आया क्या? और अब विवेक ने भी उसे देख लिया है। उसके भीतर एक सवाल उबल रहा है, क्या मैं उस आत्मा को शांति दे सकता हूं? क्या वो आज भी उसी वादे में बंधी है? विवेक अब सिर्फ एक गार्ड नहीं था, अब वो उस कहानी का हिस्सा बन चुका था जिसमें एक आत्मा हर साल एक ही सवाल पूछती थी, आशीष आया क्या? उस रात के बाद से उसकी नींद उड़ गई थी। हर रात वो अनवी के बारे में सोचता, उसके अधूरे प्रेम को महसूस करता और उस सुरंग के सन्नाटे में बसी चीख को अपने भीतर गूंजते हुए सुनता। 1 साल बीत गया, फिर से आया 13 अगस्त, फिर से वही ट्रेन 431 बी। विवेक ने खुद उस रूट की ड्यूटी मांगी। इस बार वह तैयार था, उसने अपने साथ फूल रखे थे, अगर फिर से आत्मा मिले तो उसे सम्मान से विदा कर सके। रात के ठीक 11:39 पर ट्रेन एक झटके से रुक गई, बिल्कुल उसी सुरंग के सामने, बिल्कुल उसी जगह। ड्राइवर फिर चौंका। ब्रेक मैंने नहीं मारे, इंजीनियर बोला, सब सिस्टम सही है। लेकिन ट्रेन फिर भी थम चुकी थी। और इस बार विवेक मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था वो फिर आई है। वह उतरा और धीरे धीरे सुरंग की ओर बढ़ा। उसने चारों ओर देखा और फिर धुंध के बीच से निकली एक परछाई, सफेद सलवार, खुले बाल, कलाई में चूड़ियां और आंखों में इंतजार की एक गहरी नदी। वह धीरे से बोली, आशीष आया क्या? विवेक की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आशीष नहीं हूं, पर मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं और तुम्हारे वादे का सम्मान करता हूं। आत्मा ने उसकी ओर देखा। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो आत्मा रो रही थी, कहती रही, मैं हर साल यहीं खड़ी होती हूं, कोई नहीं आता। मुझे अब बस एक बात चाहिए, कोई कह दे कि अब मैं जा सकती हूं। विवेक ने आगे बढ़कर उस आत्मा के सामने फूल रखे, फिर कहा, अनवी, तुम्हारा आशीष नहीं आ पाया, पर शायद उसकी आत्मा भी तुम्हें ढूंढ रही होगी। अब तुम जा सकती हो, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। एक गहरी शांति उतर आई। वो परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, पर इस बार वो डरावना नहीं था, वो मुक्ति का सन्नाटा था। ट्रेन चल पड़ी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तकनीकी दिक्कत के। विवेक चुपचाप कोच में बैठा रहा। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने महसूस किया था, प्रेम सिर्फ जीवन में नहीं होता, प्रेम मृत्यु के बाद भी रह जाता है। कुछ साल बाद चंद्रपुरी सुरंग के बाहर अब एक छोटी सी शिला बनी है। उस पर लिखा है, यहां एक आत्मा हर साल इंतजार करती थी, अब वह शांति में है। लोग अब वहां फूल रखने आते हैं और प्रेमियों की दुआएं मांगते हैं कि उनका वादा अधूरा न रह जाए। कई साल बीत गए। विवेक अब रेलवे में एक वरिष्ठ अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे गहरी याद आज भी वही रात है जब उसने एक आत्मा को शांति दी थी। हर साल 13 अगस्त आता,
वो चुपचाप उस सुरंग के पास चला जाता, जहां अब न कोई परछाई थी, न कोई इंतजार। बस एक हल्की सी हवा बहती थी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं आजाद हूं। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। 13 अगस्त के कई साल बाद एक ट्रेन उसी सुरंग के पास फिर रुक गई। इंजन ठीक था, ट्रैक क्लियर था, फिर भी झटका लगा और ब्रेक लग गए। रेलवे कंट्रोल में हड़कंप मच गया। क्या आत्मा लौट आई? विवेक ने फौरन सुरंग का रुख किया और वहां सुरंग के सामने एक नौजवान खड़ा था, हाथ में एक पत्र लिए हुए, आंखों में आंसू। उसने कहा, मेरा नाम आशीष है। मेरी दादी का नाम था अन्वी। मैंने हाल ही में उनकी पुरानी डायरी पढ़ी। डायरी में लिखा था, अगर कभी मेरे इंतजार की कहानी किसी तक पहुंचे तो मेरी आत्मा को कहना, मैंने माफ किया और मैं जा चुकी हूं। उस लड़के ने डायरी सुरंग के सामने रख दी। विवेक उस पल स्तब्ध खड़ा रहा। अन्वी की आत्मा को अब भी कोई तलाश रहा था, उसका वंश। उसी रात पहली बार विवेक को एक सपना आया। सपने में वही सुरंग थी, वही धुंध, वही चूड़ियों की आवाज, और फिर सफेद कपड़ों में एक लड़की मुस्कुराती हुई उसके पास आई। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मेरा इंतजार भी पूरा हुआ और मेरी कहानी भी। सपना खत्म हुआ। सुबह जब विवेक उठा, उसने देखा उसके टेबल पर एक सफेद चूड़ी रखी थी। वो चौंका, पर फिर मुस्कुरा दिया। शायद आत्माएं वाकई विदा लेने आती हैं, शायद प्रेम वाकई अमर होता है। और अंत में विवेक ने रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया, चंद्रपुरी सुरंग के बाहर एक पट्टिका लगे। जहां प्रेम ने इंतजार किया, वहां आत्मा ने शांति पाई। अन्वी और आशीष की स्मृति में यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह थी एक प्रेम का अनंत इंतजार, एक आत्मा की अंतिम विदाई और एक दिल की सच्ची पुकार। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई सपना या अनुभव महसूस किया है? ऐसी ही सच्ची और आत्मा से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की हो।